ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर से लैंडस्लाइड्स की वजह से ब्लॉक हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त हम लोग साझा कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर यातायात एक बार फिर से बाधित हो चुका है। फ्रेश लैंडस्लाइड के चलते डिगडोल और खूनी नाला के बीच भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे देखते हुए रामबन से होकर गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो फिर से बंद हो चुका है और रामबन रोड फिर से भारी भूस्खलन का शिकार हो चुका है। सुबह ही हमने आपको खबर बताई थी और हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की थी कि आज पहले सुबह रामबन को जो रामबन से रोड गुजरता है नेशनल हाईवे का, उसे पहले ओपन किया गया था, पर आज दोपहर को फिर से खबर सामने आती है कि मौसम के एक बार फिर से चेंज होने की वजह से लगातार हो रही बारिशों की वजह से कई सारे इलाकों में लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है। और क्योंकि ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियों पर अक्सर लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, तो वही हुआ है कि रामबन रोड पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है फ्रेश। और आज दोपहर को एक बार फिर से नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। चलिए इस मामले में और जानकारी तफसीलात के साथ हमारे श्रीनगर के और कश्मीर के संवाददाता शाहिद हसन साझा करेंगे। शाहिद, अगर बात करें इस पूरे रोड की, तो पहले आज सुबह खबर आई थी और हमने खबर साझा भी की थी हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ कि इस रोड को पहले ओपन कर दिया गया था। अब दोपहर को क्या फिर से अभी भी उसी तरह का मौसम बना हुआ है कि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और इस सब के चलते रोड को फिर से लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे आज सुबह सवेरे मैंने आपको बताया था कि महकमे मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन जारी की गई, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि मौसम जो है वो फिर से कभी भी करवट बदल सकता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव है और कभी भी इफेक्ट कर सकते हैं। मगर इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर जो है वो डिगडोल और खुनीनाल के इलाके से ये निकल कर आ रही है कि वहां पे फ्रेश लैंड स्लाइड्स हुए हैं और फ्रेश लैंड स्लाइड होने के बाद जो है ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया है। आपको बता दूं कि जैसे सुबह हमने खबर की थी कि किस तरह से जो है ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया था ऑन बोथ डायरेक्शन, चाहे हम श्रीनगर से जम्मू जो गाड़ियां जा रही थी उनको सुबह अलाउ किया गया था, उसके साथ साथ जो गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर आती थी उनको अलाउ किया गया था। मगर फ्रेश लैंडस्लाइड जो है दो जगहों पे हुई है, डिगडोल और खूनी नाला के नजदीक जो फ्रेश लैंडस्लाइड होने के बाद जो है फिलहाल ट्रैफिक के नकल हरकत को जो है कौमी शहरा पे रोका गया है। जी साक्षी। शाहिद, इसके बारे में अगर जानकारी की बात करें तो पता चला है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। जरा बताएं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इस मामले में क्या जानकारी साझा की गई है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जानिब से साफ तौर पे यह कहा गया है कि फिलहाल जो है ट्रैफिक के मूवमेंट को रोका गया है। उसके साथ साथ जो है जो वहां के एसएसपी ट्रैफिक है, उनके जानिब से साफ तौर पे यह कहा गया है लोगों को कि किसी भी आफाबाजी पे जो है ध्यान न दे। अगर लोग जो है अपडेट्स देखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि जो वहां ट्रैफिक पुलिस का अपना सोशल मीडिया हैंडल है उसको देखे, ट्विटर को देखे या नजदीकी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को जो है फोन करके ये पूछे कि ट्रैफिक का स्टेटस क्या है, रोड का स्टेटस क्या है। क्योंकि इस बीच ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको भी मजाक बनाते हैं, खुद कहते हैं कि ट्रैफिक खुली है, ट्रैफिक को रोका गया है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है साफ तौर पे ये कहा गया है कि जितने भी ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको फॉलो करिएगा। और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है नजदीकी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को फोन कर सकता है और ट्रैफिक का अपडेट जो है वो जान सकता है। जी साक्षी। शाहिद, अक्सर जब भी इस तरह के लैंडस्लाइड्स होते हैं तो अक्सर कई बार गाड़ियां फंसने की और कभी कभार तो लोगों के भी फंसने की जानकारी साझा होती है। क्या इस सबके चलते क्या इस तरह की कोई खबर आपके पास पहुंची है? क्या गाड़ियों के फंसे होने की कोई खबर आई है? क्या लोगों के बीच में फंसे होने की कोई खबर आप तक पहुंची है फिलहाल शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक गाड़ियां फंसने और जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। आज सुबह सवेरे हमने देखा 400 गाड़ियों को जो है वो परसों ही रेस्क्यू किया था जब रोड जो है बंद हुआ था, फिर सुबह ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया। और इस बीच ये खबर है कि कुछ गाड़ियां जो है वो फंस चुकी है क्योंकि फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि मौसम ने जो है अचानक करवट बदल दी। यूनिफॉर्म बदलने के बाद जो ज्यादातर चांसेस इस नेशनल हाईवे पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के दामन से ये गुजरता है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है और फ्रेश बिल्कुल बिल्कुल। लैंडस्लाइड हुए हैं
और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है। मगर अगर वहीं पे इंतजामिया की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आंटोस है। और यही कहा जाता है कि अगर मौसम ठीक होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है रोड को ठीक किया जाए और फिर से जो है ट्रैफिक मूवमेंट को रेस्टोर किया जाए। जी एक साक्षी। एक एक जाहिर सी बात है शाहिद कि इस सब के चलते लगातार जो मौसम की तफसीलात से अगर जानकारी की बात करें तो अभी तक आपको क्या पता चला है कि क्या अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर में इसी तरह का मौसम रहने वाला है? क्योंकि आज भी कई इलाकों से जम्मू कश्मीर के खबर सामने आई है कि कई सारे इलाकों में ओले भी पड़े हैं। कहा जा रहा है कि अपर रीचेज में जो ऊपर पहाड़ी जी जी। इलाके हैं हो सकता है वहां पर भी स्नोफॉल देखने को मिले। तो अभी ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा, मौसम की तफसीलात से अभी क्या जानकारी आ रही है और कितने दिन तक इसी तरह का मौसम जम्मू कश्मीर को देखना पड़ सकता है शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं घने काले बादल जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर भी बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिल रहे हैं। और इस बिल्कुल। बीच अगर मौसम के हवाले से बात करेंगे, मौसम जो है वो कहीं ना कहीं 10 तारीख तक और आलूद रह सकता है। और इस बीच जो है चांसेस रहेंगे बारिशों के। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करेंगे, वहां पे चोपड़ी इलाके हैं, बर्फबारी के चांसेस रहते हैं। और जहां तक हम जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करेंगे, जिसमें शुपया है, जिसमें कुलकाम है, उसके साथ साथ अगर नॉर्थ कश्मीर की बांडीपुरा की बात करेंगे, हमने देखा कि इन जगहों पे जो है हेल स्टॉर्म भी हुआ। यानी मौसम जो है अचानक से करवट बदलता है, अचानक से यूनिफॉर्म जो है चेंज करता है। और इस बीच ये कहा गया है कि जितने भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन है, लोगों को ये कहा गया है कि 10 तारीख तक जो है एक्टिविटीज को ऑफ करे, क्योंकि मौसम जो है इन 3 दिनों तक भी जो है ओवर आलूद रह सकता है। जी। चलिए शुक्रिया शाहिद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऊपर आप भी एक बार नजर रखिएगा और हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा। शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे और ड्यू टू सम रीजन शायद का कनेक्शन टूट गया, पर चलिए जो इंपॉर्टेंट खबर शाहिद हमें देना चाहते थे वो हम तक पहुंच चुकी है। वो यही है कि फिलहाल नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक मूवमेंट है उसे फिलहाल बंद रखा गया है। लोगों से साफ तौर पर कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जानकारी के ऊपर बिलीव नहीं करना है जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैंडल से मिल जाएगी। और किसी भी तरह का कोई ट्रैवल का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसे स्थगित कर दें। और प्रॉपर जानकारी जब आप सोशल मीडिया अकाउंट से लेते हैं वो भी उनके अपने खुद के अकाउंट से लेते हैं तो फिर आप आगे जाने का प्लान बनाएं। तब तक के लिए चलिए इतना ही। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आपके साथ जरूर हम लोग साझा करेंगे और तब तक के लिए आप लोग अर्थ न्यूज देखते रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।